Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नया चैप्टर आपके 12th साइकोलॉजी का। जी हाँ, अब ये सब लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों नया, तो मैं हर बार आपको हर चीज़ बताता रहता हूँ। तो ये इसलिए ताकि जो 5th चैप्टर है वो है इमोशन का, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है हमारा। तो हम लोग इन ऑर्डर टू मेक इंटरेस्ट इन दोज टॉपिक ऑल्सो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो थोड़ा हल्का है उससे और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने के आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं, जैसे कि आप जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो डिजीज सुनते हैं ना कि उन्हें फलाने को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है, डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर बायपोलर डिसऑर्डर, जो फेमस रैप सिंगर हनी सिंह जैसे लोगों को बायपोलर डिसऑर्डर होता है, तो वो होता क्या है? ट्रॉमा, मतलब लाइफ में कुछ ऐसी उसकी वजह से जो स्ट्रेस आया है, डिसऑर्डर आया है, और कुछ एडिक्शन, कुछ चीज़ लेते हैं उसके वजह से डिसऑर्डर आ गया है, और सिजोफ्रेनिया। तो ये सब डे टू डे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो होपफुली आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी करेंगे। शर्माइए मत, ये आपका अपना चैनल है। जी हाँ, तो आप इसमें ओपन रहें। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट वेयर वी नीड टू इंटरैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? To understand and evaluate the nature of psychological disorder। कैसा होता है, किसको बोलूंगा कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है या इनके अंदर वो डिसऑर्डर है, क्या है वो चीज। टू समराइज एंड कंपाइल द क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या क्या क्राइटेरिया भैया, ऐसा ऐसा है तो इसको ये मुट्ठी में इतना, अभी तक हम लोग इतना जान जाएंगे। इसके बाहर की सारी और चीजें भी जिससे पकड़ा जा सकता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही करेंगे। तो समराइज करके छोटा करके पढ़ लेंगे। टू इलस्ट्रेट एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मेंटल वेलनेस, इट्स वेरियस एस्पेक्ट। तो डिसऑर्डर का दूसरा अपोजिट होता है मेंटल वेलनेस, एंड डिमॉन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल वेलनेस। आप मुझे बताएगी, अच्छा मैं बताता हूँ। मुझे लगता है जो चाइल्डहुड है, जनरली चाइल्डहुड किसी का भी हो, किसी का भी, चाहे अमीर चाहे गरीब, वो ज़्यादा मेंटली, अगर बच्चा उससे मतलब ब्रेन डिसऑर्डर में ना हो तो नॉर्मली ज़्यादा हैप्पी रहता है, मेंटल वेलनेस में रहता है। और मेंटल वेलनेस ऑन अ इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम गिवन बाय जॉन ट्रैवर्स एंड इंटरप्रेट इन डिटेल। सो इससे रिलेटेड थियरी रहेंगी। टू क्लासिफाई द वेरियस मेंटल डिसऑर्डर एंड अंडरस्टैंड इट्स सिम्टम एज पर DSM-5। तो ये क्राइटेरिया है, जो स्टेजेस रहते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से उसमें समझेंगे। टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिम्टम्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे हर एक दुख दर्द जो भी पेशेंट होते हैं उनकी कुछ बीमारियां होती हैं, तो 10 सिम्टम्स होते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से इजी है, सुसाइड अगर जो कर रहे हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी उनकी, तो वो खुद को मारते रहते हैं, मतलब खुद को बीट करने में उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। फिर उसी तरह से किसी को अगर जो रियल में एग्जीक्यूट करने वाला है सुसाइड को, तो वो चलो अलविदा बाय बाय, ऐसा नहीं जो मैं एंड में अलविदा, ऐसा नहीं। दोस्तों से कभी मिलेंगे तो बोलेंगे कि चल अब बहुत दिन रहे हम लोग यार, दोस्ती अच्छी थी, ऐसा बोलेंगे। रूखी सूखी बातें करें, बोलेंगे मैं बहुत तड़पाता हूँ ना, तुम लोग को छोड़ दूंगा एक दिन, बहुत तड़पाती हूँ। तो ऐसी बैकी बैकी बातें, तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिख जाते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी होता है खुद को मारना, खुद को बीट करने जो लगा है ना या लगी है, वो बहुत डेंजरस है, सुसाइड की टेंडेंसी है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं गाइस, चलिए। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट द एबनॉर्मल बिहेवियर। ये एक चैप्टर था, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। वी ऑल्सो ट्राइड, अगर नहीं पढ़े तो फॉलो करिए, हमारी 11th की साइकोलॉजी भी चालू है। वी ऑल्सो ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द एबनॉर्मैलिटी। To sum up what we have already learned, the major criteria that we discussed were deviance, personal distress और impaired functioning। deviance मतलब फोकस न रहना और जो कंसंट्रेशन उसका लैक होना। ये लास्ट ईयर आपने किया था। Now let us study the examples given below। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्टिविटी करवा के ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं। On the basis of your understanding the various criteria for abnormality, which of these would you consider normal or abnormal? ये कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखेंगे आप लोग। जो बताने लायक होता है वो मैं खुद बता देता हूँ, जो आप लोग के लायक हो आप बताते हैं। हेमंत wears the same lucky blue shirt for all his major competitive exams।
सीमा इज नॉट एबल टू फॉल एज स्लीप इजिली, जल्दी नहीं सो पाती सीमा। Rakesh throws pillow and pounding fist on the wall during argument if he find himself losing the ground. आर्ग्यूमेंट जब लूज करता है तो राकेश दीवार पे हाथ मारता है, पिल्लो पे फेंकता है। रीना ऑलवेज एक्सपीरियंस फियर बट इज नॉट एबल टू स्पेसिफाई व्हाट इज सो स्केरी दैट शी इज फियर ऑफ। मोस्ट ऑफ अस फाइंड it difficult to decide whether any of the above can be considered as a normal or abnormal, जी हाँ, and find it difficult to classify on a clear cut basis. Why is it so? We will try to understand it in the next section, जो ये है। स्टार्ट करते हैं। अभी जो बेसिक अब हो चुका है, हम लोग थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक में यूज टू हो चुके हैं कि देखिए कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो चुकी है अभी कि कैसे आपको चीजों को डील करना है। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। So we observe that distinguishing normal behavior from abnormal behavior is not very easy. आसान नहीं है मित्रों। This is because illness and absence of illness are not two different categories as we think. तो जैसे कि इलनेस, जो बीमार है, हम लोग जैसे सोचिए हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, आप लोग सोशली, मेंटली और फिजिकली वेलबींग होते हैं। तो हम जिसे बीमार समझते हैं या बीमार जिसको बोलते हैं उसका, जैसे हम लोग फिजिकल, जैसे कुछ हमारा दुख रहा है तो हमको लगता है बीमार है, तो उस जो बीमारी हम समझते हैं और जो बीमारी या जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो बहुत अलग है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल केस 2002 में, there are two opposite poles of the same continuum sequence in which two adjacent points are not clearly different from each other. An individual can be on any point at the particular time. समझिए, गुस्से वाला स्टेज हुआ एक और एक शांति वाला स्टेज। आप जिंदगी में यहां पे हो, आप यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, फिक्स नहीं है। We keep shifting our position on it as our situation improve or deteriorate. तो मैं यहाँ पे हूँ तो समझिए मैं अच्छा शांति से पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमाने से शांति आती है, ये डाउटफुल चीज़ है, लेकिन फिर भी खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है। तो ये समझिए मैं अभी यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा नुकसान होगा तो मैं यहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाऊँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैं इसी के बीच में शिफ्ट होता रहता हूँ जिंदगी भर। तो ये पोल्स हो गए, ठीक है। तो अपोजिट पोल एट द सेम कंटिन्यूम सीक्वेंस। तो कंटिन्यूम मतलब क्या, ये कंटिन्यूम मतलब जो बेस ड्रॉ कर रहा हूँ कंटिन्यूम, ये पोल्स हो गए। लाइक ठोकी अगर ये डायग्राम पसंद आया है तो। फॉर कन्वीनियंस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस मार्क दिस कंटिन्यूम 4 स्टेजेस। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो आपको अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश किया है। स्टेज 1 है एक्सट्रीमली हेल्दी, फिर उसके बाद जो स्टेज 2 है मॉडरेटली हेल्दी, फिर अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज समझिए, मॉडरेटली अनहेल्दी का नाम लिया है और एक्सट्रीमली अनहेल्दी। अब आपको डिसाइफर करने में इजी रहेगा कि कहाँ पे स्टार्ट करना है। जो लेफ्ट ग्रीन और रेड में इसने दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ड्रॉ करना होगा तो आप सिंपल एक पेन से ड्रॉ करना या पेंसिल से, यहाँ पे सीधा डॉट बता देना और ये चारों स्टेजेस में लिख देना। तो आपको यहाँ से एक्सट्रीमली हेल्दी से मॉडरेटली हेल्दी, फिर यहाँ पे मॉडरेटली एम के बाजू में एम ही रखना, अनहेल्दी और एक्सट्रीमली अनहेल्दी, या तो दोनों एक्सट्रीम्स पहले लिख लेना। और लाइफ में आपको कभी भी एक्सट्रीम नहीं फॉलो करना होता है। गुस्से का, खुशी का, हम लोग दोनों। अच्छा, आप लोगों को लगता है खुशी में, हम लोग खुशी में बहुत बेकार डिसीजन भी लेने के लिए माहिर हैं। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो इतने फेमस नहीं है, लेकिन वो लोग खुशी में ना कंट्रोल, आप लोग देखोगे तो बहुत कैसे करते हैं, बहुत कंट्रोल बिहेव करते हैं। जानते हैं कि वो खुशी में बहुत ज़्यादा कुछ दान कर सकते हैं या बोल सकते हैं। या किसी का देखें, बहुत सारा पार्टी शादी ब्याहों में हरियाणा, पंजाब या जहाँ पे बंदूकों से लोगों की डेथ भी हुई है। तो जनरली लाइफ में जनरली प्लीज हमेशा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करिए। किसी भी चीज का एक्सट्रीम होना नहीं चाहिए। जैसे खाने पानी पे एकदम कंट्रोल, उससे ज्यादा कंट्रोल अच्छी चीज नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हम कंप्लीटली जानते नहीं कि बॉडी की 100% मैकेनिज्म कैसी है। अगर जानते तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना होता।
तो प्लीज एक्सट्रीम्स नहीं पकड़ना है। गुस्से में ये सब मैं चाहता तो मैं बोल सकता था कि गुस्से या हैप्पीनेस को लेके या उसको डिटेल, लेकिन मैं हेल्थ भी बोल रहा हूँ। टू मच ऑफ कंट्रोल क्रेविंग करेगा आपके दिमाग में। और आप लोग जो भी देख लीजिए, जो भी बहुत सो कॉल्ड हेल्दी बोलते हैं कि जा रहे हैं, या जो भी आप देखिए किसको हेल्दी बोलेगा वो भी चीज, जैसे हीरो हीरोइन अगर पतले हो जाते हो तो देखिए उनके चीक एकदम पतले हो जाते हैं, लेकिन वो हेल्दी है क्या, वो खुद नहीं एक्सेप्ट करते उस चीज को, क्योंकि अंदर से ऑर्गन टूट रहे होते हैं, वो सिर्फ फिजिकली अच्छे दिखते हैं। तो एक्सट्रीम, पहली बात तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए मुझे ध्यान में कि कोई एक्सट्रीम मत पकड़ी। गुस्से का और दोस्ती तोड़ने का, मर्यादा बोलने का भी एकदम प्लीज 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 प्लीज, कितनी बार बोलूं, साइलेंस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। रोकना सीखो खुद को। आज मैं बोल रहा हूँ, एक बार में आप नहीं सीखोगे। आप पहले से जानते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, फिर गलतियां करते हो, फिर सीखते हो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्लीज साइलेंट रहने की कोशिश करिए। प्लीज प्लीज, कुछ भी हो जाए, कुछ भी साइलेंट रहने की कोशिश करिए। मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। आवर वर्ड्स बिकम वेरी, बोलते हैं ना कि अनहेल्दी एंड डेंजरस, तो ध्यान रखना है। तो ये जो स्टेजेस हैं मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल के, ठीक है, MHCM, ये हमने पढ़ा था MHCM, तो ये मॉडल है। तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टेज करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग को ये एक साथ हो जाए। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा करूंगा और ये चारों स्टेज एक साथ बताऊंगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक दबाना, कमेंट करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे हेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।